बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने ट्रेन को सुरंग में रोककर खवातीन और बच्चों समेत मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राबते में हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी ने बहुत तेज़ी से सर उठाया है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। मामला तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि यह झूठ है कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश है। पीपल्स पार्टी हर असेंबली इजलास में पानी का मसला उठा रही है। नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी रखेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल चुकी, लेकिन वज़ीर आला KP को परवाह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को इस हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। तालीम के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब में CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। मंसूबे के तहत 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, असद कैसर, शाह फरमान और कमल शोजब JIT में पेश। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही कर रहे हैं। बिजली 2 रुपये फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ पर IMF की मशरूत रजामंदी। हुकूमत से बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी से मुतालिक नया मनसूबा मांग लिया। IMF ने कहा कि टैरिफ कम करने से पहले बिजली कंपनियों की निजकारी का जामे मनसूबा देना होगा। हुकूमत ने पहले मरहले में ISCO, FESCO और GEPCO, जबकि दूसरे मरहले में MEPCO, LESCO और HESCO की निजकारी का मनसूबा IMF को पेश किया था। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। चीनी की फी किलो रिटेल कीमत में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 25 रुपये का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो, कराची में भाव 166 रुपये किलो है। लाहौर और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में मिल रही है। होलसेलर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक आ सकती है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुल्ज़िम अरमगान मजीद 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत, कहा गाड़ी, लाश, आला इज़्ज़त बरामद हो चुका, मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा मुल्ज़िम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया, बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्ज़िम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुल्ज़िम से पूछा पुलिस ने मारपीट तो नहीं की। मुल्ज़िम ने कहा वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुल्ज़िम के वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात करवाई गई। डेरा इस्माइल खान में बच्ची को वनी करने के केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान फरीद और किफ़ायत 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 मुल्ज़िमान मलिक इनायत और रमज़ान ने खुद को अदालत में पेश कर दिया। 15 मार्च तक अबूरी जमानत मिल गई। एक मुल्ज़िम जलाल अब तक मफरूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खुदकुशी करने वाले बच्ची के वालिद आदिल की कब्र कुशाई का हुक्म भी दे दिया। आदिल के ऑडियो पैगाम का फॉरेंसिक करवाने का भी हुक्म। डेरा इस्माइल खान में गाँव भगवानी में पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियाँ खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। दो 2015 में 1 साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया गया जो 2022 तक जारी रहा। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स कीमत में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ।
सुपर टैक्स से मुतालिक केस में कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा फिर खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क़यामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कंपनियों के वकील ने कहा कि हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए इसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म का 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तानी सफारतकार की अमेरिका से वापसी का मामला वज़ारत ख़ारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुतल्लिक़ा अफसर निजी दौरे पर अमेरिका गए थे। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से माफ़ी मांग ली है। अमेरिकी सदर की नुमाइंदा का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफ़ी का ख़त लिखा है। स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर के मंदूब के दौरे मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए जद्दा में अमेरिकी और यूक्रेनी हुकाम के मुज़ाकरात। यूक्रेनी वक्त में शामिल सदर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक का कहना है कि यूक्रेन अमन चाहता है और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकातें हुई। सऊदी वली अहद ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से पहले यूक्रेन का रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर बड़ा हमला, 3 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज हंगू के बाजार में जलेबियां बेचकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 28 साल नौजवान पुरुमीद हैं कि उन्हें मौका मिले तो वो एक बार फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। गुज़श्ता रोज़ द न्यूज़ इंटरनेशनल ने इस कौमी हीरो के बारे में रिपोर्ट शाया की थी।